बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी नया व्लॉग लेके एक नए दिन के साथ, एक नई रूटीन के साथ मैं आ गई हूँ, आपकी खिदमत में पेश हो गई हूँ। और सुबह का टाइम है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब सुबह का टाइम है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता करा दिया था। और उसके बाद ना मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब कह लें आपके 1 घंटे के लिए सोई होंगी या आधे पौने घंटे के लिए सोई होंगी। तो फिर मेरी हेल्पर आ गई, जैसे कि आपको पता है हेल्पर ने जो है ना अपनी टाइमिंग चेंज कर लिया, वो अर्ली मॉर्निंग आती है। तो हेल्पर आ गई, हेल्पर से मैंने क्लीनिंग करवाई। तो हेल्पर आई तो हस्बैंड ने मुझे आके उठाया कि उठ जो हेल्पर आ गई है। तो पहले तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग कराई, मैंने बिल्कुल नाश्ता नहीं किया था। तो आप जो है ना हेल्पर जो है ना क्लीनिंग करके चली गई है। आप जो है ना मैं सारी चीज़ें दोबारा से सेट करूँगी, जो ना अपने नाश्ते की मैं तैयारी करूँगी और आराम से बैठ के जो है ना नाश्ता करूँगी। वैसे ना बड़ा फ़ायदा हो गया इस तरह से हेल्पर के आने का, टाइम से आ जाती है। पहले तो उसका कोई टाइम नहीं होता था आने का, यकीन करें इतनी लेट आती थी, कभी 2:30 बजे, कभी 3:30, बहुत ज़्यादा लेट आती थी। और मैं बैठ के ना वेट करती रहती थी कि पता नहीं आएगी या नहीं, आएगी या नहीं। तो मतलब अगर इस तरह इंसान वेट करता रहे ना तो फिर खुद भी क्लीनिंग नहीं कर पाता। मुझे ये होता था कि शायद आ जाए और या शायद ना भी आए, तो फिर मैं भी बैठी रहती थी, खुद भी क्लीनिंग नहीं करती थी। अब ज़रा उसकी रूटीन सेट हो गई है, टाइम से वो आया करेगी। तो जिस दिन नहीं आएगी उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि उसने नहीं आना, तो मैं टाइम से जो है ना खुद क्लीनिंग कर लिया करूँगी। तो बस जी बड़ा फ़ायदा हो गया इस चीज़ का भी। थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है क्योंकि बच्चों को भेज के हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवा के जो है ना मैं भी लेटती हूँ, तो थोड़ी देर बाद वो आ जाती है। लेकिन अच्छी बात है जो है ना अगर ना वो आए तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा लेट जाऊँ। तो इस तरह से मैं भी जो है ना मतलब फ़्रेश हो जाती हूँ कि चलें जी हेल्पर आ गई, क्लीनिंग वगैरह करवाते हैं और जो है ना फिर आराम से बैठ के सुकून से अपना नाश्ता करेंगे। तो खैर जी व्लॉग की तरफ आ जाते हैं। आप भी देख के हैरान हो रहे होंगे कि सुबह सुबह जो है ना क्या कूटने बैठ गई है और ये क्या पीस रही है। तो कुछ नहीं, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने बनाया था आलू कीमे का मज़ेदार सा सालन, और वो थोड़ा सा बच गया था। तो ज़ाहिर बात है आलू कीमे का सालन बने और सुबह उसके सैंडविच ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मेरे तो मोस्ट फेवरेट ये सैंडविच है ना, मैं लाज़मी थोड़ा सा सालन बचा लेती हूँ रात में कंजूसी से खा लेती हूँ, ताकि जो है ना मैं सुबह मज़ेदार से जो है ना अपने जो है ना सैंडविच इंजॉय कर सकूँ। तो मैंने कहा चलें जी इसको कूटते हैं, आलू को मैश करते हैं और मज़ेदार से जो है ना सैंडविच बना के रेडी करते हैं। और इसमें मैं लगाऊंगी ये मायो चिप सॉस है, मतलब मायो चिप सॉस, हाँ जी। तो ये मैं लेके आई थी और मायनीज़ नहीं थी मेरे पास, तो इस दफ़ा मैं मायनीज़ की जगह ये लेके आई। मैंने देखा इन्होंने लिखा हुआ था कि मायो और केचप को मिक्स करके उन्होंने ये बनाई है, तो मैंने कहा चलें ट्राई कर लेते हैं कि ये किस तरह का इसका टेस्ट है। इतना बुरा तो टेस्ट नहीं था, लेकिन बहुत आउट क्लास भी नहीं था। इससे अच्छा जो मायनीज़ का अपना टेस्ट है ना वो ज़्यादा मज़े का है, और मैं तो मायनीज़ लवर हूँ तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप शायद केचप लवर हैं तो शायद आपको ये अच्छा लगे, लेकिन इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। तो बस जी अब ये लाए मैं काफ़ी देर की मैं लाई हुई हूँ, लेकिन यूज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि कोई नहीं खाता, ना हस्बैंड खाते ना बच्चे खाते हैं। तो बच्चे ही नहीं खाते कि ये केचप नहीं है, हस्बैंड नहीं खाते कि ये केचप का कलर अजीब सा है, तो मैं ही फिर जो है ना ये खाती हूँ। तो सैंडविच के अंदर मैं ये लगा लूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मायनीज़ लगा के जो है ना सैंडविच ट्राई करें, बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर आता है। मैं तो सैंडविच बनाऊँ ना इस तरह तो मैं मायनीज़ बीच में ज़रूर लगाती हूँ, जो सिंपल प्लेन वाली मायनीज़ होती है। लेकिन आज चूँकि मेरे पास नहीं थी तो मैंने कहा चलें इसको लगा लेते हैं। तो इसके साथ भी अच्छा टेस्ट आ गया था, गुजारे लायक हो गया था, इतना बुरा नहीं था तो खैर जी नाश्ता बनाऊंगी, मज़ेदार से सैंडविच बनाऊंगी। और काफ़ी अरसे बाद जो है ना मैं नाश्ते में अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा जो है ना चेंज कर लेते हैं। पराठे खा खा के जो है ना कभी कभी इंसान बोर हो जाता है। तो खैर जी सैंडविच बनाए हैं बड़े खस्ता से मज़ेदार से, साथ है जी गरम गरम चाय। और चाय मैं सुबह ही बना लेती हूँ जब हस्बैंड की बनाती हूँ, तो बाद में फिर ये कि मैं गरम करके पी लेती हूँ। साथ है जी ठंडी ठंडी मज़ेदार सी लस्सी और मज़ेदार सा जो हमारा नाश्ता है ना, यकीन करें ट्रीट है ये नाश्ता।
तो ये अपना नाश्ता जो है ना इंजॉय करते हैं और फिर जो है ना अपने कामों की रूटीन है ना वो शुरू करते हैं, क्योंकि काम तो आपको जैसे कि पता है कि डेली के बहुत सारे होते हैं और आजकल काम ज़रा ज़्यादा हुए हैं। इसी वजह से व्लॉग भी छोटे छोटे आ रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ शादी की तैयारियों में और उसमें जो है ना तकरीबन जो है ना मेरा टाइम निकल जाता है, साथ में घर के कामों में, और बस इसी तरह से जो है ना दिन स्पेंड हो जाता है। लेकिन ब्लॉग तो बनाना है, आपके साथ रूटीन शेयर करनी है, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है और शादी पे जाना भी ज़रूरी है। तो सारे काम जो है ना साथ साथ हमारे जो है ना हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो जी उसके बाद आ गए हैं किचन में करेंगे खाने शाने की तैयारी। और बीच में क्या हुआ वो ये हुआ कि मेरी सिस्टर की जो बेटी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया था, उसकी तबीयत जो है ना नहीं ठीक। कल भी हम गए थे मेडिसिन लेने के लिए, तो भी वो ठीक नहीं हुई, और आज भी वो गए हैं, आज हस्बैंड उसको लेके गए हैं, तो आज भी उसकी तबीयत जो है ना इतनी ठीक नहीं। आप ज़रूर उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। छोटे बच्चे जो है ना खेलते हुए जो अच्छे लगते हैं, मस्तियाँ करते हुए, इस तरह से जो है ना बच्चे फिर देखे नहीं जाते, परेशानी जो है ना ज़्यादा हो जाती है। तो आज भी मैं मेडिसिन लेके ना हस्बैंड उसको यहाँ ही ले आए थे, तो वो इधर ही आ गई थी। तो मैं फटाफट से खाना बना रही थी सबके लिए, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने बर्तन सारे वॉश कर लिए। तो बच्चे स्कूल से आ गए, मैंने कहा अब इनका जो है ना टिफ़न और इनकी वाटर बोतल ये भी फिर पड़ी रहनी है, तो मैंने कहा चलें ये भी लेते हैं और इसको भी वॉश कर लेते हैं। और खाना भी साथ साथ बन रहा है। खाने में क्या बन रहा है जैसे कि आपने देख लिया होगा, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ। खाने में बनने मज़ेदार से जो है ना काले चने चावल। और यहाँ पर जी फैज़ान ने अपना पूरा लंच फ़िनिश नहीं किया था, और मैं उसको डांट रही थी कि आपने क्यों अपना लंच फ़िनिश नहीं किया। और ये भी एक टेंशन होती है, इस बच्चे को खाना खिलाना ना थोड़ा सा मुश्किल है। मूडी है, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता, तो बस इसी तरह से आज जो है ना अपना लंच तकरीबन हाफ़ खा के और हाफ़ जो है ना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बस मैं उसको पूछ रही थी, तो वो कहता दिल नहीं किया, और आते ही साथ शुरू हो गया मुझे भूख लगी है। मैंने कहा देख लो लंच नहीं ना खा के, इसलिए आपको जो है ना इतनी भूख लग रही है, और बहुत तंग कर रहा था। लेकिन छोटा, मैं उसको क्या ही कहूँ और क्या ही उसको मैं डांटूँ। तो मैंने कहा चले मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, तो मैं आपको खाना देती हूँ। तो और फिर जो है ना थका होता है, वैसे भी वो थक जाता है, तो फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। तो खैर जी खाने की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे काले चनों की कर रही हूँ मैं भुनाई अच्छी तरह से ऑयल डाल के। चावलों को मेरा दम कंप्लीट हो चुका है, चावल भी मेरे बन चुके हैं। उनको एक दफ़ा हिलाएंगे। मज़ेदार से जो है ना मैंने प्याज के तड़के वाले चावल बनाए हैं, और साथ में जो है ना काले चने हैं। तो सब आज हम बैठ के जो है ना खाना खाएँगे। और काले चने भी बन के रेडी हो गए हैं। सिंपल तरीके से बनाए हैं, मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, मैंने कहा सबको बनाने आते हैं। और बस जी यहाँ पर मैंने हल्की आंच पे रखे हुए थे कि ऑयल ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से जो है ना सेट हो जाए। तो जी खाना शाना यहाँ पे बन गया है, खाना शाना यहाँ पे रेडी हो गया। बस जी किचन मेरा भी क्लीन हो गया। अब अंदर चलेंगे और जो है ना खाना शाना खाएंगे। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सिस्टर की बेटी। ये देखें जी उसके जो है ना पाँव में उन्होंने कैनोला लगाया, और हाथ में उनको वेन ही नहीं मिल रही थी तो इंजेक्शंस लग रहे हैं। अब उसको जो है ना मेडिसिन से उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो अब फाइनली डॉक्टर ने बोला कि चले इंजेक्शंस लगाते हैं, तो इसकी तबीयत सेट करते हैं। उसका ना काफ़ी ज़्यादा गला ख़राब है और चेस्ट भी ख़राब है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ भी खाती है तो वॉमिट कर देती है, इवन कि मेडिसिन भी खाती है तो वॉमिट कर देती है। काफ़ी ज़्यादा हमने उसको मेडिसिन्स दी हैं, लेकिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा चेंज कर कर के भी। तो फाइनली जी अब उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। और बहुत ज़्यादा रोई थी जब कैनोला लगा था, क्योंकि वेन नहीं मिल रही थी। तो फाइनली उनको पैर में वेन मिल गई, तो पैर में कैनोला लगा। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो जी हस्बैंड से मैंने मंगवाए थे अपने लिए बिस्किट मेरा बड़ा दिल चाह रहा था ये बिस्किट खाने को, लेकिन यहाँ से मिल ही नहीं थे रहे। आजकल जो है ना मेरे मोस्ट फेवरेट हुए हैं, बिल्कुल लाइट से हैं, तो शाम में अगर मुझे भूख लग रही हो तो मैं ये खा लेती हूँ। तो जी यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जी मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी सिस्टर की बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मैं चलती हूँ, मेरी तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।